आप सबको समुद्र मंथन की कथा का भान है। ये वैवस्वत मनवंतर की कथा है और देवता आदि की इच्छा हुई कि वो अमर हो जाएं, उनकी मृत्यु ना हो, सबसे ऊपर हो जाएं। तो वो लोग भगवान नारायण के पास पहुंचे, उनकी शरण में गए और कहा कि भगवान कुछ ऐसा कीजिए जिससे देवता की मृत्यु ना हो। तो भगवान ने कहा कि आप लोग एक काम करो, क्षीर सागर को मथने का प्रयास करो। और क्षीर सागर को मथने के लिए भगवान ने अपने ही एक रूप से सहायता की। बिना उनके सहायता के तो कुछ हो नहीं सकता है। तो भगवान ने जो है अपने संकर्षण रूप का भान किया और अपनी दोनों भुजाओं से मंदराचल पर्वत को उखाड़कर क्षीर समुद्र में डाल दिया मथनी के रूप में। जब मंदराचल डोलने लगे, फिर भगवान ने अपने एक दूसरे रूप कच्छप का रूप धारण किया, कछुआ के रूप का धारण किया और डूबते हुए मंदराचल को अपने पीठ पर उन्होंने धारण किया। और इस तरह से देवता और असुर के बीच समुद्र मंथन की प्रक्रिया आरंभ हुई। सब कुछ निकल रहे थे समुद्र से। तो धन्वंतरी देव निकले। भगवान धन्वंतरी को भी विष्णु का अवतार कहा जाता है। धन्वंतरी देव निकले और धन्वंतरी देव के हाथ में कलश था और उस कलश में क्या था? अमृत था। तो उससे पहले काफी विष निकला, जिसे भगवान शिव ने अपने गले में धारण किया। माता लक्ष्मी निकली, उसे भगवान विष्णु जी ने वरण किया माता को। तो जब अमृत निकला तो देवता तो सोच ही रहे थे, जो असुर हैं दैत्य, वो अमृत का कलश लेकर भाग गए और अमृत का कलश लेके भाग गए। देवता फिर चिंतित हुए कि क्या करा जाए। तो फिर भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान विष्णु ने बहुत ही मनोहर नारी का रूप धारण किया और असुरों के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं अपनी माया का विस्तार किया भगवान ने, और मैं जो है तुम लोगों को अमृत पिलाऊंगी अपने हाथ से। और वो उस माया में फंस गए, दैत्य माया में फंस गए। और फिर भगवान विष्णु ने दैत्यों को अमृत पान कराना आरंभ किया। दैत्यों की ओर से राहु ने सूर्य का रूप धारण किया और वो उनके बीच पहुंच गया और अपनी प्रतीक्षा करने लगा। भगवान उसके पास भी पहुंचे और उसे भी अमृत दिया और राहु ने अमृत का पान कर लिया। उसी सभा में चंद्रमा और सूर्य थे। सूर्य ने कहा ये तो मैं हूं नहीं। तो उन्होंने जान लिया कि ये तो राहु है। भगवान को कहा, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु की दोनों भुजाएं और गर्दन काट दी। इस कथा से ये पता चलता है कि देवता भी कई बार पहचान नहीं पाते कि उनके बीच कौन है, तो हम मनुष्य क्या पहचान पाएंगे। देवता भी एक असुर को देव समझ लेते हैं और अमृत भगवान विष्णु जो मायापति हैं वो भी उसे अमृत पिला देते हैं। हालांकि बाद में राहु को वरदान भी दिया, ग्रहत्व का वरदान, कि ग्रह के रूप में। और चूंकि सूर्य और चंद्रमा ने उनका भेद खोला था तो उनको हराने का वरदान भी उन्होंने मांगा। तो ग्रहण के रूप में पर्व काल में जो सूर्य और चंद्रमा को ढकने का भी वरदान भगवान ने दिया। लेकिन बड़ी बात है कि भगवान भी असुर जब देवता रूप में आए तो नहीं पहचान पाते। राहु की कथा, उस राहु की कथा का अर्थ क्या है, यहां से कहां जोड़ता है? तो राहु की कथा का अर्थ यह है कि जब राहु भगवान विष्णु को धोखा दे गया,
भगवान विष्णु उसको पहचान नहीं पाए, अमृत पिला दिए। तो आज त्रिपुंड रचकर हिंदुओं को धोखा देना कौन सा आसान काम है? जब भगवान विष्णु थोड़े दिन, जो मायापति हैं, जिसे माया रचा, खुद मोहिनी रूप धरा, वो उस चक्कर में फंस गए, तो आम हिंदुओं का उस चक्कर में फंसना कितना कठिन है। जो और जब तक कोई आपको, हम जैसे जो लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, वो अनुभूति नहीं, जैसे सूर्य ने एहसास कराया विष्णु को कि भाई ये तो राहु है, तब जाके तंद्रा टूटती है। तो जिसकी तंद्रा टूटी वो उस देवत्व का अंश है, जिसकी तंद्रा सोई रही वो उसी तरह का है। तो जब हिंदू के सर्वश्रेष्ठ देव धोखा खा गए, तो हिंदुओं का धोखा खाना कौन सा आश्चर्य की बात है? हिंदू हृदय सम्राट मान लेना कौन सा आश्चर्य की बात है? लेकिन जैसे ही भगवान विष्णु ने पहचान करके प्रतिक्रिया दी, सुदर्शन चला दिया राहु पे, क्या हिंदू समाज लोकतांत्रिक रूप से उतना त्वरित गति से प्रतिक्रिया देने की स्थिति में है? लेकिन हिंदू समाज तो खुद ही सोया हुआ, तो कैसे प्रतिक्रिया देगा वो? भगवान विष्णु तो तुरंत चेते और सुदर्शन चला दिया, और हिंदू समाज तो बहुत गहरे नींद में है। गांधी की गहरी नींद, मोदी तक गहरी नींद चल रही है, तो उसका कल्याण कैसे होगा?